बच्चों, मैं आर.के. सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 8 जिसका टॉपिक है पारितंत्र, इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम। आइए इसके बारे में जानते हैं। आप यहाँ पर कुछ चित्र देखेंगे, कह रहा है कि विचार करें इन चित्रों पर। देखिए, कैक्टस का पौधा, पत्तियां कांटेदार होती है। ऊंट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेगिस्तान की मिट्टी पर ये चलने के लिए इसका पैर जो होता है गद्देदार होता है, तो रेगिस्तान की जो रेतीली मिट्टी है उस पर चलने के लिए इसका पैर उपयुक्त होता है। यही एक जानवर चल ही सकता है, तो इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। कैक्टस के पौधे की पत्तियां कांटे के रूप में क्यों होती है? क्योंकि वहां पर वर्षा कम होती है, तो उसके बाष्पोत्सर्जन उसकी पत्ती से कम हो, इसीलिए उसकी पत्तियां कांटेदार होती है, क्योंकि उसको पानी कम मिल पाता है। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती है? इसकी आप देखेंगे पत्ती चपटी क्यों होती है, ताकि वो कमल को पानी के ऊपर रख सके, पौधे को पानी के ऊपर रख सके। मेढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये इन्हें पानी में रहना उपयुक्त होता है, क्योंकि इनकी जो शरीर की बनावट ऐसी होती है कि बहुत देर तक ये पानी से बाहर रहेंगे तो इन्हें ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है, तो ये भी पानी के पास ही पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भोजन, मुख्य भोजन मछली क्यों होता है? क्योंकि वहां पर तटीय क्षेत्रों में मछली ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उन लोगों का मुख्य भोजन मछली होता है। तो आप इस चीजों में, सारी चीजों में आप देखेंगे कि जैसा उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसी के अनुसार उस चीज में बदलाव आ गई है, या आप कहें कि वहां पर वही चीजें पाई जाती है जो चीजें वहां पर उसके लिए उपयुक्त होती है, तो इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, जैसे यहाँ पर मछली मुख्य भोजन है, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हो या अजीवीय। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की परिस्थितियां होती हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां पर रहने में सक्षम होंगे, यानी जैसा कि वहां वातावरण होगा उसी प्रकार के जीव वहां पर पाए जाएंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी जरूरतें पूरी हो। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ये सारा एक क्या है? पारितंत्र है। ठीक है, मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से, जैसे मछली घर बनाया मछलियों को रहने के लिए, तो एक तरह से उसका पारितंत्र बनाया, बागान बनाए, बाग यानी पार्क बनाए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? कृत्रिम पारितंत्र है जिसे मनुष्य ने बनाया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ठीक है, यानी जहां वो रहते हैं उसके आसपास की जो जैविक और अजैविक जो भी चीजें हैं उनके साथ जो अनुक्रिया होती है, उनकी अनुक्रिया करते हैं, तो वही जो परस्पर संबंध डेवलप रहता है, तो उसी पूरी व्यवस्था को ही हम पारितंत्र कहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ रही होगी। आप देखेंगे यहाँ पर एक पारितंत्र का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर ये तालाब है, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ स्थलीय जीव हैं, कुछ जलीय जीव हैं, कुछ जलीय पौधे हैं, कुछ स्थलीय पौधे हैं। ये सारे मिलकर के यहाँ पर एक इकोसिस्टम यानी पारितंत्र का निर्माण कर रहे हैं। एक ताल का पारितंत्र है। तो आइए अब देखते हैं हम प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो आइए एक स्लाइड के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर देखिए, पहला प्रश्न है, पारितंत्र कैसे बनता है? पारितंत्र कैसे बनता है? तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध के कारण ही पारितंत्र का निर्माण होता है। जहां पर कोई जीव पाया जाता है उसके आसपास का जो पर्यावरण है, चाहे निर्जीव सजीव जो भी हो, उसके साथ जो आपसी संबंध है उसी के चलते पारितंत्र का निर्माण होता है। अब दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, मरुस्थल, पार्क, वन, समुद्र। तो मरुस्थल, वन और समुद्र ये सब प्राकृतिक है, तो केवल पार्क है वो प्राकृतिक पर्यावरण पारितंत्र नहीं है।
तो यहाँ उसका उत्तर होगा पार्क। दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। संकेत ये दिए हुए थे, इनसे पारितंत्र को पहचाना था। मछली, पानी, कमल का फूल, ये कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से आप देखेंगे तो आप स्वयं सुन लेंगे उसका उत्तर इसका कि तालाब इसका उत्तर होगा। रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, ये कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं। घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, ये कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों पर पाए जाते हैं। नहीं, यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया है जिसने भी लिखा है, तो यहाँ पर ये ना होकर के यहाँ होगा वन। इसमें आप देखेंगे ना, ये सारी चीज वन में पाए जाते हैं, और ये सारी चीज शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, ये हो जाएगा पर्वत। ठीक है, तो आप इसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ होगा पर्वत और यहाँ होगा वन। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आइए चलते हैं हम वर्कशीट के तीसरे सेक्शन पे। बच्चों, आज भी वर्कशीट का जो एक कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो आप सभी को पता है, ये कोविड-19 से बचाव के लिए हमें अपने जब भी कोई ऐसी चीज छूते हैं जहां पर बहुत सारे लोग उसे टच करते हो, तो हमें अपने हाथ को साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक जरूर धोना चाहिए। और जब भी हम बाहर भीतर जाते हैं तो हमें बार बार हाथों को धोते रहना चाहिए। हमें स्वयं भी ऐसा करना है, अपने परिजनों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है। ऐसा करके ही हम अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश में कोविड-19 फैलने से रोक सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।